इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें आप इतिहास की अनकही और अद्भुत घटनाओं के बारे में जानेंगे। नंबर 1, इतिहास का एक ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी जिसे फांसी की सजा दी गई थी। वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज के एक पूर्व क्रिकेटर थे। उनका नाम लेस्ली जॉर्ज हिल्टन था। लेस्ली एक तेज गेंदबाज थे। उन्होंने 1935 से लेकर 1939 तक वेस्ट इंडीज की ओर से 6 टेस्ट मैच खेले थे। लेस्ली हिल्टन को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में 17 मई 1955 को फांसी दे दी गई थी। इस हत्या के पीछे का कारण भी बड़ा दिलचस्प है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी लार्लिन रोज की बेवफाई से खफा होकर उसकी हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक लार्लिन का कपड़ों का कारोबार था और वो उसी के सिलसिले में अक्सर न्यूयॉर्क जाया करती थी। कहा जाता है कि एक बार ऐसे ही लार्लिन अपने काम को लेकर न्यूयॉर्क गई हुई थी। इसी बीच लेस्ली को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। इस चिट्ठी में लार्लिन और न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंधों का जिक्र किया गया था। गुमनाम चिट्ठी मिलने के बाद लेस्ली ने आओ देखा न ताओ तुरंत अपनी पत्नी को न्यूयॉर्क से वापस बुलाया और इसके बारे में पूरे परिवार को बता दिया। हालांकि पहले तो लार्लिन ने अवैध संबंधों से इनकार किया, लेकिन बाद में उसने बताया कि वो उस व्यक्ति को सिर्फ जानती है। लेस्ली भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने पोस्ट ऑफिस से कुछ और चिट्ठियां निकलवाई जो लार्लिन को लिखे गए थे और उन्हें अपनी पत्नी को दिखाया। इसके बाद लार्लिन ने ये कबूल कर लिया कि उसके अवैध संबंध थे। लार्लिन ने अपने अवैध संबंधों का खुलासा करते हुए बताया कि लेस्ली से उनका कोई मेल नहीं था। वो उनके लेवल के नहीं थे और इसी कारण वो हमेशा बीमार रहती थी। बताया जाता है कि लार्लिन की इस बात से लेस्ली इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपनी पत्नी को ताबड़तोड़ 7 गोलियां मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद यह मामला अदालत में पहुंचा और कोर्ट ने 20 अक्टूबर 1954 को लेस्ली को उनकी पत्नी की हत्या का दोषी पाया और उसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुना दी। नंबर 2, अंध महासागर की गहराइयों में एक जहाज की कहानी सदियों से सुनाई देती है, जिसे ऑक्टेवियस के नाम से जाना जाता है। यह जहाज न सिर्फ अपने आलीशान ढांचे के लिए मशहूर था, बल्कि इसके आसपास के रहस्य और भयावह घटनाओं के लिए भी कुख्यात है। 17वीं सदी में बनाया गया ऑक्टेवियस एक स्पेनिश गैलियन था, जिसे खजाने से लदे हुए सामानों को स्पेन लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है कि अपनी आखिरी यात्रा, जो कि 1761 में शुरू हुई थी, पर जहाज अचानक एक भयंकर तूफान में फंस गया। तूफान इतना विकराल था कि जहाज को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया और चालक दल के सभी लोग मारे गए। हालांकि कुछ ही समय बाद ऑक्टेवियस को बिल्कुल सुरक्षित क्षतिग्रस्त पाए जाने की सूचना मिली, लेकिन जहाज पर सन्नाटा था। चालक दल का कोई भी सदस्य नहीं मिला। 11 अक्टूबर 1775 को वेलिंग शिप हेराल्ड ग्रीनलैंड के ठंडे पानी में काम कर रहा था। तभी उसे एक नौकायन जहाज दिखाई दिया। जहाज के पास पहुंचने पर चालक दल ने देखा कि जहाज मौसम की मार से क्षतिग्रस्त हो गया था। पाल फटे हुए थे और मस्तूलों पर लटके हुए थे। हेराल्ड के कप्तान ने एक बोर्डिंग पार्टी को जहाज की खोज करने का आदेश दिया, जिसे उन्होंने ऑक्टेवियस निर्धारित किया था। बोर्डिंग पार्टी इस सुनसान जहाज के डेक पर पहुंची। उन्होंने जहाज के हैच को तोड़ दिया और सीढ़ी से नीचे आधे अंधेरे में उतरे, जहां उनकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य आया। उन्होंने पाया कि पूरे 28 सदस्यीय चालक दल अपने क्वार्टर में मर चुके हैं। कप्तान के केबिन में उन्होंने कप्तान को अपने डेस्क पर बैठा पाया। हाथ में कलम था और जहाज की लॉग बुक उनके सामने डेस्क पर खुली थी। स्याही की बोतल और अन्य रोजमर्रा की चीजें अभी भी डेस्क पर अपनी जगह पर थी। ये भी कहा जाता है कि लोगों को उस जहाज पर मृत पाए गए लोगों के भूत भी डेक पर दिखाई दिए थे।
सच्चाई जो भी रही हो, लेकिन इस जहाज के साथ एक्चुअली क्या हुआ था, ये आज भी एक पहेली बनी हुई है। नंबर 3, अमेरिका में कुछ महिलाओं ने दावा किया है कि उन्होंने एलियंस के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इन महिलाओं का यह भी दावा है कि उनके बच्चों के पिता भी वही एलियंस हैं। एलियंस से शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिलाओं ने कहा है कि यह उनका सबसे अच्छा अनुभव था। निल्सन और एलुना नाम की इन महिलाओं ने बताया कि उनके एलियन से कुल 13 बच्चे हैं। ब्रिगेट निल्सन अमेरिका के शहर एरिज़ोना और एलुना वर्स लॉस एंजलिस की रहने वाली हैं। साथ ही दोनों हाइब्रिड बेबी समुदाय की सदस्य भी हैं। इस समुदाय की सदस्य होने की वजह से ही दोनों का मानना है कि उनके बच्चे अंतरिक्ष में एलियंस के साथ स्पेसशिप में रहते हैं। निल्सन का कहना है कि एलियन सिर्फ उन्हीं महिलाओं को ले जाते हैं जो जाना चाहती हैं और फिर संबंध बनाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं यूं तो अपने पिता के साथ रहती हूं, लेकिन हमेशा ही मेरा एलियन के साथ संपर्क बना रहता है। हाइब्रिड बेबी समुदाय की महिलाओं ने अपने बच्चों के कुछ चित्र भी बनवाए हैं। इन चित्र में जिन बच्चों की कलाकृति बनाई गई है वे दिखते तो इंसान की तरह ही हैं, लेकिन उनकी आंखें काली और काफी बड़ी हैं। ऐसा ही एक 23 वर्षीय महिला एलुना ने दावा किया कि एलियंस से उसके 3 बच्चे हैं और उसने एक हरी छिपकली जैसे एलियन से क्लासरूम में कई छात्रों के सामने संबंध बनाए थे। हैरानी की बात है कि लगभग सभी ने कहा कि वे कभी भी अपने बच्चों से नहीं मिल पाए, क्योंकि एलियन उनके भ्रूण साथ ले गए और अपने स्पेसशिप में ही उन्नत तकनीक से बच्चों को जन्म दिया। एक अन्य महिला ब्रिजेट का कहना है कि दुनिया भर में हजारों महिलाओं ने एलियन की हाइब्रिड बेबीज को जन्म दिया है, लेकिन शायद उन्हें इस बात का पता ही नहीं। ब्रिजेट बताती हैं कि अधिकतर महिलाओं के साथ एलियन स्वप्न जैसी अवस्था में यौन संबंध बनाकर उनके भ्रूण साथ ले जाते हैं। इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये एक जांच का विषय है। नंबर 4, दोस्तों, आपने कभी न कभी वेयरवुल्फ या फिर भेड़िया मानव से जुड़ी कोई न कोई फिल्म या वेब सीरीज जरूर देखी होगी, या फिर कहीं न कहीं इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। रात की काली छाया, पूरे चांद की रोशनी और एक भयानक दहाड़, वेयरवुल्फ या मानव भेड़िया सदियों से कहानियों और दंत कथाओं में अपना स्थान बनाए हुए है। ये जंगली क्रूर जीव मनुष्य और भेड़िए के बीच का एक खौफनाक मिश्रण माने जाते हैं। लेकिन क्या वेयरवुल्फ सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है या कहीं कोई सच्चाई भी छिपी है? इस वाले फैक्ट में हम इसी के बारे में जानेंगे। वेयरवुल्फ की कहानियां दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में पाई जाती है। प्राचीन ग्रीस में लाइकनथ्रोपी नामक एक बीमारी की मान्यता थी जो मनुष्यों को भेड़ियों में बदल देती थी। यूरोप में मध्य युग के दौरान वेयरवुल्फ का आतंक चरम पर था। लोगों का मानना था कि चुड़ैलों या अभिशाप के कारण कोई भी इंसान वेयरवुल्फ बन सकता है। कहानियों के अनुसार पूर्णिमा की रात को वेयरवुल्फ का रूपांतरण होता है। वे अत्यधिक शक्तिशाली, फुर्तीले और क्रूर बन जाते हैं। उनकी सूंघने की शक्ति तेज होती है और उनके नुकीले दांत और लंबे नाखून शिकार को फाड़ने में सक्षम होते हैं। माना जाता है कि वेयरवुल्फ को चांदी की गोली या किसी पवित्र हथियार से ही मारा जा सकता है। आधुनिक विज्ञान वेयरवुल्फ के अस्तित्व को साबित नहीं करता। मानव शरीर का भेड़िए में रूपांतरण जैविक रूप से असंभव माना जाता है। हालांकि रेबीज जैसी बीमारियां मनुष्यों में हिंसक और पागलपन का कारण बन सकती हैं, जिसने शायद वेयरवुल्फ की कहानियों को जन्म दिया हो। वेयरवुल्फ आज भी फिल्मों, किताबों और वीडियो गेम्स में लोकप्रिय हैं। इन कहानियों में वेयरवुल्फ को कई तरह से चित्रित किया गया है। कुछ में तो उन्हें राक्षसी जीव के रूप में दिखाया गया है, वहीं कुछ कहानियों में उन्हें नायक के रूप में भी दिखाया गया है जो अपने अंदर के जानवर से लड़ता है। भले ही वेयरवुल्फ का अस्तित्व वैज्ञानिक रूप से सिद्ध न हो, ये डरावनी कहानियां हमारे डर और अंधेरे के प्रति आकर्षण को दर्शाती हैं। वेयरवुल्फ की कहानियां हमें मानव और प्रकृति के बीच के संघर्ष के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती हैं।
वेयरवुल्फ के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।